Hello students, today we will discuss about the wave optics. लाइट है, लाइट के बारे में बहुत जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये पढ़ा हुआ था, ठीक है। लाइट के ओनली रे नेचर के बारे में पढ़ा था हमने, यानी कि लाइट के रे की तरह काम करती है, ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी काम करती है। ऐसे लाइट के वेव नेचर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में कि लाइट का कैसा नेचर रहा है, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनकी अलग अलग थ्योरी रही है। तो सबसे पहले न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी, यानी न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी है, न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी। न्यूटन ने ये बोला कि जो लाइट है, ठीक है, कोई भी लाइट का सोर्स है वो लाइट को टाइनी पार्टिकल्स की तरह छोड़ता है, यानी कि जो लाइट है वो लाइट सोर्स लाइट को टाइनी पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स की तरह होती है। ऐसे ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। इन टाइनी पार्टिकल्स को उसने बोला कॉर्पस्कुलस, जो कि मासलेस है, ठीक है, और इलास्टिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉर्पस्कुलस का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स, मासलेस एंड इलास्टिक। तो इसने वहां पर दो चीजों को तो प्रूव कर दिया। उसने कहा इलास्टिक है, तो जैसे ये पार्टिकल्स आए इधर, ये भी कहा था उसके साथ साथ कि एक लीनियर मोशन में चलते हैं, यानी कि इनका जो मोशन होता है वो लीनियर होता है, रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, कोई लाइट आ रही है तो यानी कि लाइट क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स से बनी है, जिनको हम पार्टिकल्स यानी कॉर्पस्कुलस कहते हैं। तो इलास्टिक भी है, तो जैसे यहाँ लगाएंगे तो बाउंस होकर चले जाते हैं। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी में क्या बताया गया, एक तो जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई है, जो कि मासलेस है, इलास्टिक है, और एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होगी, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। सेकंड, वो इलास्टिक है, तो किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके बाउंस करेंगे, और बाउंस करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि जो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें हम, कि कोई भी रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, अगर लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे, यानी कि जो पार्टिकल्स है ऐसे डेंसर मीडियम में जाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाती है रेयर मीडियम से, ठीक है। ये बात गलत थी वैसे, अब की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लेस देन इन रेयर मीडियम, ठीक है। लेकिन न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से ज्यादा होता है इसमें। और साथ ही उसने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये रेयर मीडियम के पार्टिकल्स है, डेंसर मीडियम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो ये पार्टिकल्स इनको अट्रैक्ट करेंगे, सभी पार्टिकल्स डेंसर मीडियम के बहुत सारे पार्टिकल्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो नेट फोर्स है इधर का, जो हम नेट फोर्स देखेंगे तो नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि पार्टिकल्स को जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन थोड़ा सा उनको नीचे की तरफ फोर्स लगाया गया, तो जिससे क्या हो गया, वो इधर की तरफ बेंड हो गई, यानी कि इधर की तरफ मोशन हो गया। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन का एक लो तो यहाँ पर प्रूव कर दिया कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाते हैं, जैसे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट हो डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम से ज्यादा होती है। आपके अकॉर्डिंग तो हमारी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को तो प्रूव कर पाया था, रेक्टिलिनियर मोशन को प्रूव कर पाया था। लेकिन जो आगे हम पढ़ेंगे कि
डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, इन सब चीजों को वो प्रूव नहीं करता है। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी small particles called corpuscles। ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या है? मासलेस, इलास्टिक, रिजिड, मासलेस, ठीक है। अगर इन पार्टिकल्स में मास हो तो जैसे हमारे ऊपर लाइट आती है तो हमें मास फील नहीं होगा, ठीक है, होना चाहिए ना कि इनका मास होता हो, लेकिन ऐसे पार्टिकल है जिनका मास नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। किस चीज को प्रूव कर पाया वो? रेक्टिलिनियर मोशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव कर पाया। लेकिन उसने एक बात वहां भी गलत बताई थी कि जो लाइट की स्पीड है डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम से ज्यादा होती है, जो कि आगे जाकर गलत प्रूव हुई। ये थ्योरी जो दी गई थी 1665। नेक्स्ट जो है, अगर लाइट की स्पीड के बारे में जिक्र करें तो फौकॉल्ट ने ये बता दिया था एक्सपेरिमेंटली, उसने देखा था कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम is less than the speed of light in rarer medium। नेक्स्ट तो हमारा इसमें आया है हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन ने क्या कहा था, जो लाइट है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म्स है जो कि हाइगन प्रिंसिपल्स में ही आती है, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है? एक कॉमन लोकस होता है वेव्स का, जहां पर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, किसी मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, और क्या है उनका कॉमन लोकस है। इट इज अ कॉमन लोकस ऑफ particles vibrating in same phase। पार्टिकल्स सेम फेज में जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनका कॉमन लोकस जो होता है वो बोला जाता है वेव फ्रंट, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, यानी सभी जो वेव्स का किसी पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये x है, ये x है, ये x, ये x, ये x, t टाइम में अगर x डिस्टेंस पे कर रहे हैं तो वहां पर कॉमन एक लोकस ले लिया जाए तो क्या होता है? वेव फ्रंट, ठीक है। तो कैसे भी हम रेज के लिए भी शो कर सकते हैं। एक ये पॉइंट सोर्स है, इससे रेज निकल कर जा रही है इधर, ठीक है। तो किसी भी t टाइम में सभी, क्योंकि लाइट है, एक सोर्स है, एक सोर्स से जो है लाइट की स्पीड, जितने भी रेज निकलेंगी सभी की स्पीड सेम होगी, सेम मीडियम में, ठीक है। तो x डिस्टेंस कवर कर लेती है मान लीजिए सभी t टाइम में, तो वहां पर अगर हम एक कॉमन
टेंजेंट कह सकते हैं यहाँ पर, एक कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, वेव फ्रंट। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है, और वेव की क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सभी के लिए तो क्या था, एक टेंजेंट था, सभी का टचिंग पॉइंट था, लेकिन वेव के क्या है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव कहिए या वेवलेट कहिए, ठीक है। तो वेवलेट के, ये वेवलेट हमारा या वेव है, इसके परपेंडिकुलर हमारा वेव फ्रंट। इसका मतलब वेव फ्रंट हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा वेवलेट के, यानी कि परपेंडिकुलर ड्राम टू इन द डायरेक्शन ऑफ वेवलेट इज वेव फ्रंट। वेवलेट की डायरेक्शन में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो वेव फ्रंट, यानी कि वेव का फ्रंट अभी वेव के सामने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया तो क्या होगा, वेव फ्रंट। इस तरीके से हम सभी के लिए शो कर सकते हैं, तो सभी के लिए ये क्या हो गया, कॉमन वेव फ्रंट है। थर्ड पॉइंट अगर इसमें देखा जाए, लाइट रे जो निकलती है उससे कहीं भी हम सोर्स अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट पे किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल्स है वो एज अ सोर्स बिहेव करते हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कोई सोर्स अज्यूम कर देंगे, यहाँ पर भी उससे वेवलेट्स निकलेंगे और उनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, एक इसके लिए वेव फ्रंट। इस तरीके से यहाँ पर भी सेकेंडरी डिस्टरबेंस का की तरह काम करेगा, वेवलेट्स और वेव फ्रंट। इसी तरीके से सबके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as a source of secondary disturbance. सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह काम करता है ये सोर्स, यानी कि लाइट ये प्राइमरी सोर्स था, इससे पहले थी, तो वेव फ्रंट पे हम कोई पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, वो भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा डिस्टरबेंस, यानी कि यहाँ से लाइट रेज इस तरीके से निकलती हुई हम अज्यूम कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डिस्टरबेंस सोर्स की तरह काम कर देगा, जो कि विच स्प्रेड वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, जो कि वेवलेट्स को सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करेगा। और अगर हम, ठीक है, और ये जो वेवलेट्स होंगी वो स्प्रेड करता है, तो ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स कही जाएंगे, एंड दीज वेवलेट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स बोली जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पर इनको भी टच करती हुई कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करें ऐसे, तो ये टेंजेंट क्या होगा, ये भी एक वेव फ्रंट बन गया। तो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर कह सकते हैं फोर्थ पॉइंट जैसे बनेगा, टेंजेंट ड्रॉन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू
सेकेंडरी वेवलेट्स, ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स दी, ठीक है, यस, तो उनके लिए टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तो किसकी तरह वेव करेगा, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह वेव करेगा। टेंजेंट drawn in the forward direction to secondary wavelets acts as secondary wave front। तो ये हमारा कंप्लीट हाइगन्स वेव थ्योरी में है कि एक कॉमन लोकस जहां पर सभी पार्टिकल्स का फेज सेम होगा, तो वहां पर क्या होगा, वेव फ्रंट बोला जाएगा, यानी कि वेव का फ्रंट कोई भी इधर आ रही है उसका फ्रंट, ये वेव फ्रंट ही है। बहुत सारी वेव्स एक पॉइंट सोर्स से निकल रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो सभी के लिए कॉमन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेव फ्रंट ही है। तो यहाँ पर हमारे वेव फ्रंट, क्योंकि लाइट सोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो वेव फ्रंट की भी टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की टाइप्स, एक तो हम देखेंगे स्फेरिकल वेव, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट का ऑब्जर्व करेंगे जब हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट इज इधर 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 सभी डायरेक्शंस में निकलेंगे, उस सेम फेज पे अगर हम उनका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, स्फेरिकल। ऐसे अगर हम सभी डायरेक्शन में वेवलेट्स ड्रॉ करें और फिर सेम फेज पे एक कॉमन टेंजेंट उनका ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा, इनके लिए वेव फ्रंट, और इस केस में होगा हमारा स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। When the light source is point source, जब सोर्स हमारा कैसा होगा, बिल्कुल पॉइंट सोर्स होगा, तो वेव फ्रंट हमारी कैसी बनेगी, स्फेरिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन वेव फ्रंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल, और ऐसे पैरेलल रेज के लिए अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो इनके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब होगा, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट लीनियर है, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट मान लीजिए ये ऐसे लीनियर है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इधर लाइट रेज, इधर 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 सभी डायरेक्शन में वेवलेट्स निकलेंगी, ऐसे 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 तरीके से, ऐसे 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 सभी डायरेक्शंस में निकलेंगी, कह सकते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें कब ऑब्टेन होगा, व्हेन लाइट रेज या लाइट सोर्स इज लीनियर। दोबारा से देखेंगे, हमारे जो वेव फ्रंट होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेवलेट, कोई भी वेव आ रही है उसके परपेंडिकुलर, वो होता है वेव फ्रंट। तो जब हमारा लाइट सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स, व्हेन लाइट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, लाइट रेज spread in all direction, if we draw a common tangent to them, then we observe a spherical wave front. Next is plane wave front. If the source of light is at infinity, then the light rays travel parallelly.
जब सोर्स हमारा इंफिनिटी पे होगा तो लाइट रेज पैरेलल होंगी और उनके जो एंड द टेंजेंट कॉमन टेंजेंट टू देम इज फाउंड टू बी अ प्लेन। तो ऐसे जैसे लाइट रेज बहुत सारी पैरेलल आएंगी तो ये हमारा एक कॉमन टेंजेंट उनके लिए होगा, ये हो जाएगा उनके लिए एक जो अगर वेव फ्रंट है तो उनके लिए तो क्या है परपेंडिकुलर, इन सभी के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेव फ्रंट और इस केस में क्या होगा हमारा प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स लीनियर है, ठीक, लाइट रेज सभी डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक है, उनके लिए अगर हम इस तरीके से कॉमन टेंजेंट सभी के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो कैसे वेव बनाएगा वो वेव फ्रंट बनाएगा सिलेंड्रिकल। Spherical wavefront when light source is point source, plane wavefront when light source is at infinity, cylindrical wavefront when light source is linear. Okay? अभी आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे द wavefront for the following situations. Convex line. If object is at infinity, concave lens. If object is at infinity, concave mirror. If object is at infinity, इनके लिए कैसे ड्रॉ करेंगे हम वेव फ्रंट? बड़ा इजी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज पैरेलल ट्रैवल करेंगे, कहाँ मिलेंगे? फोकस पे ही मिलते हैं, ठीक है, तो सभी यहाँ है और यहाँ पर लाइट रेज मिल रही है, यानी कि एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं लाइट रेज इधर, और पॉइंट सोर्स के लिए जो हमारे वेव फ्रंट होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल। तो इस केस में हमें कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। केव के लिए देखिए लाइट रेज इंफिनिटी से कम है, कैसे आएंगे? पैरेलल, इधर बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, इधर कहाँ मिलेंगे? फोकस क्यों मिलेंगे? इधर बनाएंगे, तो इधर क्या है? एक सोर्स की तरह काम करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह हम मान सकते हैं। तो इधर भी क्या होगा? हम ड्रॉ करेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगी। इस मिरर के लिए ट्राई कीजिए जल्दी आप, यस करें जल्दी, चलो करते हैं। तो इंफिनिटी से रेज आएंगे तो कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पे। तो इसको पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसी तरीके से हम प्रिज्म के लिए सोर्स लाइट रेज फॉलो होना प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर जब लाइट रेज आ रही है कोई पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, पैरेलल रेज के लिए क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पर भी ऐसा प्लेन वेव फ्रंट। तो इस तरीके से हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लाइट सोर्स पे।